नाज़रीन, एक ख़तरनाक जो निपा नामी वायरस है वो पाकिस्तान जो है वो दाखिल होने का ख़दशा है, जिस पर पंजाब हुकूमत की जानिब से एक हाई अलर्ट भी जारी किया गया है और पंजाब भर के जो CEOs हैं उनको मरासला भी जारी किया गया है। इस वक्त इस ख़तरनाक वायरस के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जवेद अकरम। डॉक्टर साहब, ये निपा नामी वायरस है, ये इंतहाई ख़तरनाक जो करार दिया गया, जो महकमा सेहत का मरासला है उसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान में वैसे इसका मेन कैरियर तो बैट्स हैं और पिग्स हैं, लेकिन जब ये बैट्स दरख्तों पर जब फल लगे हुए वो खाएंगी, और क्योंकि बैट्स जो हैं वो इंडिया बिल्कुल साथ है तो आ सकते हैं, कोई भी शख्स फल खाएगा तो उसमें ये वायरस पाया जाएगा और एक शख्स से दूसरे शख्स में बहुत जल्द ट्रांसफ़र हो सकता है। इसकी सेवेरिटी बताइएगा क्या है, इससे बचाव किस तरह मुमकिन है, और 74% इसकी मोर्टेलिटी बताई गई है। इंडिया की रियासत करेला में बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है, तो क्या कहेंगे आप? ऐसा ही है सर कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में साउथ इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में ऐसे केसेस हो रहे हैं। और ये जैसे प्राइमरी होस्ट बैट्स और पिग्स हैं तो उधर से स्विच होती है, क्योंकि वहाँ ये खाई जाती हैं चीज़ें, चाइना में भी, तो वहाँ इसकी फार्मिंग होती है। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह बिंग मुस्लिम हम इसको ना खाते हैं ना फार्मिंग होती है, लेकिन फिर भी थ्रेट है। थ्रेट इस चीज़ की है कि जब दुबई में जो हमारे वहाँ पे टर्मिनल्स हैं, दुबई एयरपोर्ट के ज़रिए हमारी बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स भी हैं, बहुत ज़्यादा पैसेंजर ट्रैफिक भी है। इंडियन एयरलाइंस जो हैं और पाकिस्तानी एयरलाइंस का एक ही टर्मिनल है, तो वहाँ बहुत होता है कि क्लोज़ कांटेक्ट में ये हाथों में, सरफेसेस पे, फ्रूट्स पे, सब्जियों पे, लिफाफों पे ये वायरस सरवाइव करती है बॉडी के बाहर। तो वो कोई और हाथ लगाएगा, उन सीटों पे बैठेगा, उनके हैंडल्स को हाथ लगाएगा तो उन पे, तो इसलिए ये थ्रेट परसेप्शन की वजह से दुबई के, क्योंकि ज़्यादातर दुबई और मस्कत और इन जगहों से फ़्लाइट्स आती हैं और वहाँ कंटेमिनेट। सर, एक तो बुनियादी अलामात भी बताइएगा, और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये कि क्या सर दुनिया में अब मुझे लग रहा है कि वॉर ख़त्म हो जाएंगी और इस तरह की बीमारियों से क्या अमवात का ख़तरा हो जाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं पहले कोरोना आया, फिर डेंगू आया, बशूब चशम है, हर रोज़ हर साल एक नई वबा जो है वो ख़तरनाक किस्म की सामने आ रही है। क्या अब दुनिया में एक ये वबाई जंग शिद्दत इख्तियार कर जाएगी? देखें, ये कोई नई बीमारी नहीं है एक्सेप्ट फॉर कोविड-19, जो कि पहली दफ़ा मंजर आम पे 2009 में आई, 2019 में आई। तो मैं समझता हूँ कि ये री एमर्जेंस है, एमर्जिंग डिजीज़ इनको कहते हैं। और ये जो एनिमल स्विच है, जो जानवरों से या परिंदों से जो स्विच होती है और फिर ह्यूमन को लगती है, जिसको हम स्पीशीज़ स्विच कहते हैं, वो बहुत कॉमन हो रही है, क्योंकि हमारा कांटेक्ट बहुत कॉमन आ रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है रैपिडली, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, हमारी डिफॉरेस्टेशन बहुत रैपिडली हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन है, जो कि एक बहुत मौजूद किस्म की, समझ लें कि हम खुदकशी की तरफ इंसानियत जा रही है। इसको इतना वायलेट करके रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन की वजह से ये हो रहा है। और ये मेरी प्रेडिक्शन यही है कि अगर 2 करोड़ लोगों ने मरना होगा तो वो किसी न्यूक्लियर बम या एटम बम से नहीं मरेंगे, अगले 25-30 साल में वो किसी जरासीम से ही सर, मरेंगे। इसकी अलामात भी बता दीजिएगा, मेन अलामात क्या हैं और इसका बचाव किस तरह? यानी कोरोना में तो हमने देखा था मास्क का इस्तेमाल, हाथों को जो बार बार धोना है, शुबह चश्मे में हमने ये देखा, इसका बचाव क्या और अलामात क्या हैं? देखें, ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 7 दिन है। अगर कोई मुल्क आता है दुबई से, मस्कत से, कतर से फ़्लाइट्स पे, तो उसको 5वें-6ठे दिन बुखार होगा, उसका जिस्म सख्त दर्द होगा, पेट में दर्द होगी, कै होगी, सर में दर्द होगी। जो इसकी ख़तरनाक अलामत है वो ये है कि कोई 1 हफ़्ते बाद अगर उसको गनूदगी शुरू हो जाती है और उसको फिट्स शुरू हो जाती हैं, जैसे मिर्गी के झटके लगने शुरू हो जाते हैं, तो उसकी एनकेफेलाइटिस यानी कि ब्रेन को अटैक कर दिया और उसी से शरह अमवात होती है। और इसका कोई ख़ास इलाज हमारे पास नहीं है, एक्सेप्ट कि ये एक इंसान से अब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होगी, तो इसके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के इसको बैरियर नर्सिंग में रखना चाहिए ऐसे सस्पेक्टेड मरीज़ को। और बड़ी अच्छी बात है कि पंजाब गवर्नमेंट ने इसका प्राइमर भी ले लिया है, ताकि रैपिड PCR टेस्टिंग हो सके और फौरी तौर पे इसकी तशख़ीस हो के नर्सों को, डॉक्टर्स को बचाया जा सके इस मर्ज़ से, और इसकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो की जा सके। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि अल्लाह ताला ने हम सबको मुसलमान बनाया और बतौर मुसलमान
सफाई निस्फ़ ईमान है, और वो हम बार बार हाथ धोएं, बार बार आँखें धोएं, बार बार अपने चीज़ों को साफ़ सुथरा ही रखें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ कोई केस भी नहीं होगा, और इंशाल्लाह ये मुश्किल भी अल्लाह ताला ऐसे ही टाल देंगे। इस मुश्किल को भी अल्लाह ताला डाल देगा। यहाँ पे डॉक्टर यदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर यदुल्ला साहब, आप मुझे बताइएगा कि जिस तरह ये डेडली वायरस है, जिस तरह डॉक्टर जावेद अकरम ने बताया, अमवात 74% है, अलामात बहुत सेवेयर हैं, वैक्सीन कोई नहीं है, इलाज नहीं है, फिर हम किस तरह बचाव कर सकते हैं और महकमा सेहत इस पर क्या काम कर रहा है? जी, थैंक यू वेरी मच। आपने देखा है कि जैसे ही WHO ने इसके ऊपर अलर्ट जारी किया, सबसे पहले इस्लामाबाद फेडरल मिनिस्ट्री ने और उसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद अब पंजाब हेल्थ जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और सबसे पहले हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर अलर्ट जारी किया है, CDC विंग ने। देखें, इसकी दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं फिलिपीनी टाइप और एक को हम कहते हैं इंडियन और बांग्लादेशी टाइप। जो फिलिपीनी टाइप है वो ज़्यादा डेंजरस है, और जो इंडियन और वो है वो कोई 60 to 70% है, और जो फिलिपीनी है वो 80 to 90% उसकी मोर्टालिटी है। और इसका जो बेसिक कैरियर है वो बैट्स और पिग्स हैं, लेकिन इसकी जो मेन एक खूबसूरत बात यह है कि अब हमने एज अ CDC प्रोग्राम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन डेवलप कर ली है विद द सिविल एविएशन अथॉरिटीज़, विद द वाघा बॉर्डर्स, और तमाम आने वाले लोगों को उनकी हम पूरी एक ड्यूरिंग द ट्रैवल उनकी हिस्ट्री लेते हैं। अगर किसी को बुखार हो, किसी को कोई ऐसी अलामतें हो, तो उसको हम उतरते उसके टेस्ट करते हैं। महकमा सेहत इसके ऊपर डॉक्टर यदुल्ला साहब क्या कर रहा है? महकमा सेहत हमने इसका एक तो सारे आपने देखा है पंजाब के हॉस्पिटल्स को अलर्ट जारी कर दिया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो आइसोलेशन वार्ड हम बनाएंगे। इसके अलावा इसकी जो टेस्टिंग की सहूलत है उसके लिए हम अपनी लैब्स को अपग्रेड करने जा रहे हैं, और इसकी जो तशख़ीस है वो आपको पता है कि अभी तक कोई ऐसी दवाई नहीं है, तो इसमें मेन रोल जो होगा वो आइसोलेशन का होगा और जो हमारे ICUs का होगा। जी बिल्कुल, ICUs को भी बढ़ाएंगे। डॉक्टर यदुल्ला जो डायरेक्टर CDC थे, उसके साथ जो सुबह वजह से डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से कहा गया कि निपा नामी वायरस इंतहाई ख़तरनाक है। डॉक्टर यदुल्ला के मुताबिक अगर ये फिलिपाइन वायरस हुआ तो इससे अमवात की शरह 90% है, और अगर बांग्लादेशी या इंडिया कैरियर हुआ तो उससे 74% है। यानी एक इंतहाई ख़तरनाक डेडली वायरस का जो ख़तरा है वो पाकिस्तान में अब मंडलाने लगा है। शहरियों को खास एहतियात करने की ज़रूरत बताएगी। उनकी जानिब से बताया गया कि खासकर हमने ये चेक एंड बैलेंस दुबई से आने वाले जो पैसेंजर्स होंगे उन पर रखना है, क्योंकि वो एक कैरियर साबित हो सकते हैं, खासकर मस्कत से और इन इलाकों से। तो हमने सिविल एविएशन के साथ भी जो SOPs मुरतब की हैं, और ख़ासकर हमने एहतियात जारी की कि जो भी पैसेंजर्स इन ममालिक से आएँ उनका मुकम्मल तौर पर डाटा जारी किया जाए। दूसरी जानिब हेल्थ डिपार्टमेंट में भी रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, और तमाम मुतल्लिका जो अदारे हैं वो इस टाइम हाई अलर्ट पर हैं कि इसकी रोकथाम के लिए कोई भी केस आया तो उस मरीज़ को फौरी तौर पर आइसोलेट कर दिया जाए, क्योंकि ये एक शख्स से दूसरे शख्स में बहुत तेज़ी से फैलता है, सवेरिटी बहुत ज़्यादा है, और इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इलाज नहीं है। सिर्फ एक ही इसका वाहिद इलाज ये है कि अगर बर वक्त तशख़ीस कर दी जाए, मरीज़ को अस्पताल में पहुँचा दिया जाए, और अगर एंटीबायोटिक से उसका इलाज दिया जाए तो फिर तकरीबन 25% इम्कान है कि उस शख्स की जो ज़िंदगी है बच सकती है। अगले प्रोग्राम के लिए अपने मेज़बान अज़मत अवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।